अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और अल्लाह ताला हमारी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मैं अल्लाह की राह में बोलूं। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगी हूँ वो है इल्म वाला ही बादशाह बनता है, इल्म वाला ही आखिर एक दिन सरदार बनता है। इल्म जो है, इल्म की क्या कुछ फजीलतें हैं, इल्म हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं, या जो सबसे बेहतरीन हॉबी दुनिया में अगर है तो वो क्या है, इल्म हासिल करना। अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले हुक्म दुनिया में उतारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के बाद, वो था कि इक़रा, पढ़ो, हुक्म दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़ो अपने रब का नाम जिसने आपको पैदा किया। सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया। फिर अगर दूसरी जगह पे देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कहा कि वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहो कि मेरे इल्म में अल्लाह ताला आप इजाफा करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे पहले इंसान आए, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा, तो उनको क्या चीज़ सिखाई गई थी, वअल्लम आदम अल अस्मा, कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखाए, इल्म सिखाया। इल्म की वजह से ही अल्लाह ताला ने उनको फिर इज़्ज़त व शरफ़ दिया, बहुत बड़ा मकाम दिया, फरिश्तों ने आपको सजदा किया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने खुद दुआ सिखाई, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, कि अगर इल्म हासिल करने में किसी किस्म की कोई आपको रुकावट महसूस हो, कोई परेशानी, कोई डिफ़िकल्टी, कोई तकलीफ़ महसूस हो, तो इस दुआ का विर्द करना शुरू करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसका मतलब है, और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस हैं इल्म की फ़जीलत के बारे में, कि इल्म हासिल करना जो है वो छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और इसका बहुत बड़े दर्जे हैं, इसकी फ़जीलत है, दुनिया और आखिरत दोनों में इसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। बेहतरीन जो बिज़नेस है वो इल्म हासिल करना है, दुनिया में भी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा मिलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने कुरान की वजह से दुनिया में इज़्ज़त और शरफ़ अता किया है, यानी इल्म की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत में भी कामयाब किया। तो इसका मतलब ये है कि इल्म वाला ही आखिर एक दिन बादशाह बनता है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, कोई उन्होंने डिग्री, कोई पीएचडी, कोई एमबीए, कोई एलएलबी, कुछ भी, कोई डिग्री उनकी दुनियावी डिग्री नहीं थी, लेकिन दुनिया के बेहतरीन इंसान जो गुजरे हैं वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन इल्म, बेहतरीन हिकमत, बेहतरीन फ़ैसले, जो भी उन्होंने काम किया बेहतरीन से बेहतरीन किया। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, जो अल्लाह ने उनको इल्म सिखाया, कुरान का इल्म, दुनिया का इल्म, जो भी सिखाया वो अल्लाह ताला ने उनको इल्म के ज़रिए ही इतनी इज़्ज़त दी। आज भी वो हम में ज़िंदा हैं, क़यामत तक, और क़यामत के बाद आखिरत यानी जन्नत तक भी वो इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त व मकाम दिया। तो आज मैं आगे जो आप लोगों को इन कुरान और हदीस के बाद एक वाक़या सुनाने लगी हूँ, इल्म की वजह से ही, इल्म का ही, कि इल्म वाला ही आखिर जो है बादशाह बनता है। ये वाक़या जो है आज़ादी से पहले का है। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग थे और उनका एक शागिर्द बहुत लाडला था। उसने एक दिन आपसे फरमाइश की कि मुझे कुछ फैज़ चाहिए आपसे। तो उस्ताद ने कहा कि फ़ैज़ का तो मुझे इल्म पता नहीं है, लेकिन हाँ, मुजाहिदा और रियाज़त एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कमाल पर पहुँचा देती है। यानी मुजाहिदा, इल्म और रियाज़त, प्रैक्टिस, वही बात जो मैंने लास्ट लेक्चर में की थी कि प्रैक्टिस इंसान को क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। हाँ, तुम जंगल में चले जाओ और अल्लाह का नाम विर्द शुरू कर लो, साथ में खाने का सामान ले जाना, वहाँ तुम्हें कई तरह के चैलेंज और लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहला चैलेंज मौसम का है, यानी कहते हैं कि 4 चीज़ें आपके इल्म हासिल करने में रुकावटें बनेंगी, अब उस्ताद वो बता रहे हैं। पहला चैलेंज मौसम का है, बेयाबान तुम्हें ठंड भी ज़्यादा लगेगी और गर्मी भी। दूसरी लड़ाई खौफ की, दूसरी चीज़ जो रुकावट है इल्म में, लड़ाई खौफ के साथ है, सांप, बिच्छू, दरिंदे से तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब तीसरी चीज़ जो रुकावट बनेगी वो तन्हाई है।
وہاں تم اکیلے ہوگے تو تنہائی کی اذیت بھی جھیلنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ چوتھی چیز علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ تمہیں لڑنی پڑے گی، وہ پیٹ کی ہے۔ تمہیں بھوک لگے گی۔ بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس قدر بے بس کر دیتی ہے کہ وہ پھر مجرم بننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مرشد کی نصیحت سن کر مریض چلا گیا اور اپنا مجاہدہ شروع کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مرشد کی باتیں حقیقت کا روپ دھارنے لگیں۔ سب سے پہلے موسم حملہ آور ہوا، پھر خوف نے اسے اپنے چنگل میں لے لیا، اس کا چین و سکون اڑ گیا، تنہائی نے بھی ڈسنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی اذیت ناک قید تنہائی ہے۔ کال کوٹری میں انسان کو اپنی تنہائی اس کو پاگل بنا دیتی ہے۔ جب تینوں چیزوں نے اس کو بے بس کر دیا تو اس کے ساتھ چوتھی چیز بھی آ گئی۔ اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا اور وہ بھوک کی شدت سے تڑپنے لگا۔ چاروں چیزیں انسان کے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مرشد نے بتایا تھا کہ جب مقررہ دنوں تک وظیفہ مکمل کرنے کے بعد تم جنگل سے نکلو گے تو ایک پگڈنڈی گاؤں کی طرف جا رہی ہوگی۔ وہاں تمہیں فرشتے کی شکل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ملے گا جو تم سے تمہاری خواہش کا پوچھے گا۔ اس وقت تم ان چاروں مسائل سے دو چار ہوگے۔ عین ممکن ہے کہ انہی کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کرو، لیکن میں تمہیں یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے اس وقت صرف ایک چیز مانگنی ہے اور وہ ہے علم۔ ریاضت مکمل کرنے کے بعد مریض جنگل سے نکلا۔ بھوک نے اس کے جسم کو نڈھال کر دیا اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ قید تنہائی کی وجہ سے وہ اپنوں کے چہرے بھی بھول گیا تھا۔ سامنے پگڈنڈی پر اس کو ایک شخص ملا اور پوچھا، حکم فرمائیے، اور اس کا باقاعدہ نام لیا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت اس کو کھانے، لباس، پرسکون جگہ کی ضرورت تھی، لیکن پھر مرشد کی وہ نصیحت یاد آ گئی اور اس نے کہا، مجھے علم چاہیے۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ قریبی قصبے میں پہنچا۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ساتھ ہی اس کی ہمت جواب دے گی اور وہیں گر گیا۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مفلوق الحال شخص کو دیکھا۔ میزبان نے اسے اٹھایا، منہ پر چھینٹے مارے تو مریض کو ہوش آیا اور وہ بولا، مجھے شدید بھوک اور سردی لگی ہے۔ میزبان نے انگیٹھی اس کے پاس لائی اور اس پر نرم بستر بچھایا اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ اجنبی مہمان کی آمد کا سن کر کچھ ہی دیر میں گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ یوں کچھ ہی دیر اس کو خوراک، گرم بستر، سکون اور لوگ مل گئے۔ کچھ دیر بعد میزبان نے اسے آرام کرنے کو کہا۔ یہ دیکھیں، جب اس نے علم حاصل کر لیا اب اس کو وہ ساری چیزیں مل گئی جو پہلے اس سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو اس نے کچھ ایسی آوازیں سنی جو جیسے کوئی تڑپ کر رو رہا ہو۔ اس نے میزبان سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میزبان نے بتایا، یہ ہمارے سردار ہیں، ان کا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ یہاں کا رواج یہ ہے، گاؤں میں یہ رواج ہوتا ہے بعض کا، کہ شدید بیمار کے لیے گھر گھر دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ مریض نے یہ بات سنی، فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک جھماکا یعنی ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ بات یاد آئی کہ ایک پودے کی تصویر سامنے آ گئی۔ اس نے میزبان سے کہا کہ فلاں پودا جو گاؤں کے باہر موجود ہے لے آؤ اور اس کا عرق مریض کے منہ میں نچوڑ دو۔ لوگ دوڑے اور پودا لا کر اس کا عرق مریض کے منہ میں ٹپکایا اور وہ صحتیاب ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد اسی گاؤں پر دشمن نے حملہ کیا، یعنی آپس کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں، ذاتی دشمنیاں جو یا خاندان دشمنیاں، اس کے حوالے سے بات کریں۔ مریض دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا، پھر سردار کے پاس جا کر اس نے محسوس چال چلنے کو کہا۔ سردار نے اس کے کہنے پر وہی چال چلی اور ایک ہی لمحے میں جنگ کی کایا پلٹ گئی۔ گاؤں والے جنگ جیت گئے۔ جنگ کے بعد گاؤں کا ایک جرگہ اکٹھا ہوا اور سردار نے یہ کہہ کر اپنی پگڑی مریض کو پہنا دی کہ مجھ سے زیادہ یہ شخص علم والا ہے، کیونکہ اس کو چال کا بھی پتہ ہے اور علاج کا بھی پتہ ہے، لہٰذا سرداری کا اہل بھی یہی ہے۔ مریض مسکرانے لگا۔ در حقیقت اسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اس کے پاس صرف علم تھا اور علم نے ہی اس کو سردار بنا دیا۔ یعنی کس چیز نے اس کو کامیاب کیا یا کس چیز نے اس کو دنیا میں یا اس گاؤں میں جگہ دی؟ علم کی وجہ سے۔ یعنی کیا اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم کے لیے آپ کو مشقت، تکلیف، سب کچھ، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، اپنا وقت بھی دینا پڑے گا، سب کچھ دینا پڑے گا، لیکن آخر وہ علم آپ کو پھر جب آپ اس کو ٹائم دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو جو ہے فائدہ دے گا۔ اب یہاں میں سب سے پہلے ایک حضرت ابو حنیفہ، آپ سب لوگ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جانتے ہوں گے، اور ان کا واقعہ سناؤں گی کہ جب وہ علم کی طرف نہیں آئے تھے تو وہ کیسے پھر علم کی طرف آئے، پھر ہم اگلی انشاءاللہ بات کریں گے۔
इमाम अबू हनीफ़ा उनका नाम जो है नुमान बिन साबित था, वो उनकी कुनियत अबू हनीफ़ा थी। ये इराक़ के रहने वाले हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक इनके मशहूर तरीन शागिर्द थे। वो वाक़या लिखते हैं कि मैं एक दिन जा रहा था तो मुझे रास्ते में इमाम शौबी रहमुल्लाह मिले, जो कूफा के इमाम थे। उनका मकान रास्ते में था। अचानक वो मेरे सामने से निकले तो उन्होंने मुझे कोई नौजवान तालिब इल्म समझा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, मैं सौदागर से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि इमाम हनीफ़ा रहमुल्लाह जो है वो तिजारत का काम करते, बिजनेसमैन थे। तो शोबा रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम पढ़ते किससे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, किसी से भी नहीं। तो इमाम शोबी ने जवाब दिया, मुझे तो यानी उन्हें लगा कि ये कोई तालिब इल्म है, खूबसूरत सा नौजवान है, तो ये शायद तालिब इल्म है। तो उन्होंने कहा, मुझे तुम में काबिलियत के जौहर नज़र आ रहे हैं, तो तुम उल्मा की सोहबत में बैठा करो। मैं भी आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सब को बेहतरीन उम्मत बनाया है। तो हर उम्मत का इंसान, जो हमारी उम्मत है, उसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, औरत हो मर्द हो, बच्चे हों, तो हर इंसान में अल्लाह ताला ने काबिलियत के जौहर रखे हैं। तो हम क्यों इसको वेस्ट करें? तो क्यों ना हम इसको बेहतरीन हॉबी में या बेहतरीन काम में लगाएं, और वो है इल्म हासिल करना सबसे बेहतरीन। तो मेरी भी आपसे एक गुजारिश है कि मुझे आप सब में, हर वो इंसान जो इस दुनिया में मौजूद है, आप में काबिलियत के जौहर नज़र आ रहे हैं, तो आप भी सब उल्मा की सोहबत में बैठा करो। कहते हैं कि ये एक मशवरा, उन्होंने कहा कि ये एक बात जो है ना उनकी मेरे दिल में घर कर गई, तो मैं फिर तहसील इल्म यानी इल्म हासिल करने के लिए मुतवज्जह हुआ। दूसरा उन्होंने वाक़या अपना लिखा कि जब वो अभी इल्म की तरफ नहीं थे, तो कहते हैं कि हज़रत अबू हनीफ़ा एक वाक़या और बयान करते हैं कि मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा हुरैम यानी हरीमैन जो हज करने के लिए गया, तो उस वक़्त मैं तालिबे इल्म नहीं था, या अभी बिल्कुल स्टार्टिंग थी इल्म हासिल करने के लिए। मुझे इतना इल्म नहीं था, ना मैं इल्म जानता था, लेकिन कहते हैं कि मैं जब हज करने के लिए गया तो मैं हज से फ़ारिग हुआ, तो मैं बाल कटवाने के लिए एक हजाम के पास गया। तो मैंने पूछा कि तुम बाल काटने के क्या लोगे? तो उसने कहा कि मुनासिब की रकम अदा नहीं की जाती। तो कहते हैं कि मैं खामोश हो गया। फिर मैं खामोश होकर बैठ गया, तो उस हजाम ने कहा, खामोश क्यों बैठे हो, तकबीरात पढ़ो। तो मैं तकबीरात पढ़ने लगा। फिर जब मैं फ़ारिग हुआ तो जाने लगा, तो मुझे उस हजाम ने कहा, कहाँ चले मियाँ, 2 रकत नफल नमाज तो पढ़ लो। तो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम एक हजाम हो, बाल काटने वाले हो, तो तुम्हारे पास इतना इल्म कैसे आया? मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है। मैं हालांकि माशरे में एक मोतबर पर्सनैलिटी का मालिक हूँ, मुझे बनी बहुत से लोग जानते हैं, और मैं तिजारत करता हूँ, और मेरे पास मालो दौल भी बहुत है, लेकिन मेरे पास इतना इल्म नहीं है। और आपके पास जो एक हजाम है, आपके पास इतना इल्म कैसे है? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये इल्म जो है अता बिन अबी रबाह से हासिल किया है। ये मक्का में जो है लोगों को इल्म का दर्स देते। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने वहीं से अपने जूते उठाए और उनकी जाके महफिल में बैठना शुरू हो गए। बात करने का, ये वाक़यात सुनाने का मकसद इसलिए कि जब हम भी इल्म की तरफ नहीं आते, तो हमें भी इन छोटी छोटी बारीकियों का पता नहीं होता, और हम गफलत में ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो किसी का ये कौल बड़ा खूबसूरत है कि डिग्री वाला महंगा नहीं होता, इल्म वाला महंगा होता है। तो आज से इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में बात करूँगी, तो इस पे हम बात करेंगे कि इल्म वाला कैसे बादशाह बनता। देखें, वो लड़का जो वो मुरीद जो था, उसने मशक्क़त भी की, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन आखिर किसकी वजह से वो बादशाह बन गया? इल्म की वजह से बादशाह बन गया। हज़रत अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह आज दुनिया में नहीं है, तकरीबन 1200 साल गुजर चुके हैं कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनका इल्म अभी भी हर जगह दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। तो देखें ना, ये बादशाह हैं ना, इनके नाम जिंदा हैं कि नहीं हैं? यानी इल्म की वजह से ही अल्लाह ने आज उनको दुनिया में भी कामयाब किया हुआ है, और आखिरत में तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला उन सब पे रहमो करम फरमाए जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, और उनकी वजह से आज हम इल्म हासिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे कि इल्म वाला ही महंगा होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।